नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने आपकी प्यारी सी क्लास नौकरी वाली क्लास लेकर आपके सामने फिर हाजिर हूं उड़ान क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों शुरू करें। शुरू करने से पहले याद रखना, अपन बात कर रहे हैं नौकरी की, और नौकरी आपको क्यों जरूरी है यह आपको खुद को भी पता है, तो इस चीज का ध्यान भी रखना। क्योंकि ठोकर खाकर भी ना संभले, ठोकर खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्रों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। तो याद रखना दोस्तों, बार बार की असफलता से भी अगर हम नहीं सीख पा रहे हैं कि पढ़ना क्यों जरूरी है, तो फिर आप खुद समझदार हो। तो शुरुआत करते हैं आपकी प्यारी सी क्लास नौकरी वाली क्लास की अगली कड़ी। तो देखो, बात करेंगे आज हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। तो हम अपोजिट टाइप के क्वेश्चन न लेकर आज उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे, उन टॉपिकों पर बात करेंगे जहां से एग्जाम हमेशा क्वेश्चन करता है। तो मैं आपके सामने कुछ चीजें लेकर आया हूं, जैसे दो तीन मुद्दों पर, टॉपिक पर हमारी बात होगी। एक तो हाल ही में आपको पता है IMF ने अपना पूर्वानुमान जो कि जारी किया है भारत से संबंधित, पूरे विश्व से संबंधित है, वो भी हम देखेंगे। उसी के साथ आपने देखा कि हाल ही में अपने 4 खिलाड़ियों को मुख्यतः मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से नवाजा गया, और जबकि 34 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया, और 5 कोचों को क्या दिया गया, आपने द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। उनसे संबंधित भी हमारी बात होगी। साथ ही बात होगी हमारी अंडर 19 विमेन्स वर्ल्ड कप की। आपको पता है कल से ही शुरू हो चुका था, और कहां पर, मलेशिया, तो उससे संबंधित भी हमारी बात होगी। तो ये जो महत्वपूर्ण 3 टॉपिक है उनको लेकर आज हम इस क्लास में हाजिर है, और आशा है आप इनका पूरा आनंद लेंगे, और एग्जामर तो यहां से क्वेश्चन करेगा ही करेगा। तो बात करते हैं हम किसकी, पहले करेंगे दोस्तों IMF की। तो देखिएगा, IMF ने भारत की जो है विकास दर 2025 में 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। पहले तो हम बात करें कि जो IMF संस्था है वो है क्या एक्चुअली में, तब हम बेहतर समझ पाएंगे कि जो IMF है वो, याद रखना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है। इस चीज का याद रखना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है कौन, IMF। और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, स्थापना वो आपको पता है, तो विभिन्न कठिन परिस्थितियों में इसकी स्थापना हुई थी, क्योंकि उस समय जो विश्व है वो द्वितीय विश्व युद्ध से जूझ रहा था, और उसी समय क्योंकि विश्व युद्ध के कारण देशों की हालत खराब थी, आर्थिक स्थिति खराब थी, और इसी मुद्दे को लेकर कुछ देशों ने आपसी सहमति के आधार पर किसकी स्थापना की, IMF की स्थापना की। और यह कहां पर की गई दोस्तों, अमेरिका में। कहां पर की गई है, अमेरिका में। और किस सम्मेलन पर, तो देखिएगा, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। किस सम्मेलन में, अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ। और कब हुआ था ये, याद रखना, ये जो सम्मेलन हुआ था 1944 में। कब हुआ था, 1944 में हुआ था। और 44 से ही आपको याद रखना है कितने देशों ने, 44 देशों ने ही इसमें क्या लिया था, भाग लिया था। इस चीज का भी आपको याद रखना है। तो स्थापना की बात हो गई है, कहां पर हुई है, अमेरिका में हुई है। और किस सम्मेलन में हुई थी, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। और कब हुई थी, 1944 को हुई थी। चलिएगा, और लेकिन कहीं आप ब्रिटेन से यह समझ लीजिएगा कि ब्रिटेन उस समय इसका सदस्य नहीं बना था। ब्रिटेन सदस्य बना था 1945 को। कब बना था, 1945 को। ये जो संगठन है IMF, ये याद रखना,
IMF ये क्या करता है? देखो पहले तो मैं बात करूं, इसमें कुल जो देश है वो 190 है। कितने हैं? 190। और ये इनको क्या देता है दोस्तों? राशि देता है। कितनी? आपको जानकर आश्चर्य होगा, 1 ट्रिलियन तक दे सकता है। कितनी तक दे सकता है? 1 ट्रिलियन डॉलर तक ये किसी देश को क्या दे सकता है? धन राशि दे सकता है। जबकि याद रखना, अगर किसी देश की धनराशि कम है तो ये इसे 0% ब्याज पर क्या देता है दोस्तों? राशि देता है। इस चीज का भी याद रखना। तो हम पहले जो पूर्वानुमान का IMF ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उससे पहले हमें यह देखना होगा IMF है क्या। तो ये क्या है? आपको पता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। और अगर हम हिंदी में इसका देखें तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी स्थापना कहां पर हुई है? अमेरिका में हुई है। और कौन से सम्मेलन में? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुई है। और कब हुई थी? 1944 में। उस समय इसमें कितने देश शामिल हुए थे? 44 देश शामिल हुए थे। वर्तमान में कितने हैं? 190 देश। चलो, और ये क्या करता है? विभिन्न जो देश इसके सदस्य हैं उनको ये सस्ती दरों पर क्या देता है? राशि देता है, धनराशि देता है। और जिनके पास अगर बिल्कुल कम राशि है, धनराशि, उन देशों को ये 0% ब्याज दर पर भी राशि मुहैया करवाता है। जबकि ये किसी भी देश को 1 ट्रिलियन डॉलर तक धनराशि का सहयोग कर सकता है। अब आते हैं हम इस मुद्दे पर। तो देखो दोस्तों, बात करें अपन, तो जो IMF ने भारत की जो विकास दर है वो 2025, कब? 2025 और 2026 का पूर्वानुमान लगाया है। और उन्होंने कहा है कि साहब इसमें जो विकास दर रहेगी वो दोनों में समान रहेगी, यानी कि 6.5% की दर से भारत की जो विकास दर है वो रहेगी। और आपको मैं बताता चलूं, इन्हीं वर्षों में सर्वाधिक, अगर बड़े देशों में बात करें तो भारत है ना, वो ध्यान में रखना, सर्वाधिक ग्रोथ वाला देश। ग्रोथ का तात्पर्य यहां पर केवल मैं इससे संबंधित बता रहा हूं कि 6.5% की दर से क्या करेगा? ये ग्रोथ करेगा। जबकि आपको पता है विश्व इसी समय बहुत ही कम स्थिति में आपको दिखाई दे रहा है 3.3%। कितना? अगर विश्व की बात की जाए तो विश्व की जो ग्रोथ रेट का अनुमान है वो कितना है? 3.3% है विकास दर। जबकि अगर हम बात करें तो कुछ देशों की, जैसे भारत की 2025 में 6.5% है और 2026 में भी समान स्थिति में 6.5%। हालांकि आपको यह ध्यान में रखना होगा 2024 के मुकाबले ये जो विकास दर है ये दोस्तों कम है, क्योंकि 2024 में यही अनुमान लगभग 8.2% के हिसाब से लगाया गया था। जबकि वर्तमान 2025 और 26 आने वाले 26 में ये कितना है? 6.5 और 6.5। जबकि अमेरिका की याद रखना 2025 में 2.7 और 2026 में 2.1। और इसी प्रकार से चीन की याद रखिएगा 2025 में 4.6 और 2026 में 4.5। यानी कि एक तरफ आप देखोगे कि जो अमेरिका है उनकी जो विकास दर है वो घटती हुई दिखाई दे रही है, चाइना की जो विकास दर है वो घटती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ भारत को आप देखोगे तो भारत की जो विकास दर है, हालांकि मैं फिर कह रहा हूं 2023 के मुकाबले तो घटती हुई दिखाई देगी, लेकिन ओवरऑल बात करें तो आपको इसमें वृद्धि दिखाई देगी और देशों के मुकाबले। तो देखिएगा, यह हो गई किसके बारे में बात दोस्तों? IMF ने जो हाल ही में
विकास दर, जो विश्व की विकास दर के जो आंकड़े जारी किए हैं उससे संबंधित। आशा है आपको ये समझ में आए होंगे। एक बार फिर देख लीजिएगा, आईएमएफ ने जो पूर्वानुमान लगाया है वो भारत के लिए 2025 और 26 के लिए कितना लगाया, 6.5, जबकि विश्व के लिए कितना लगाया है दोस्तों, 3.3% की विकास दर से। जबकि अमेरिका को आपको ने देखा है कि उसका विकास रेट है वो धीरे धीरे गिर रहा है, चाइना का भी गिर रहा है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बात करें हम अंडर विमेंस 2025 की। किसकी दोस्तों, अंडर विमेंस 2025 की। ये जो वर्ल्ड कप है कितने साल का, 19, और ये कहां पर होगा देखिएगा, मलेशिया में। कहां पर होगा दोस्तों, मलेशिया में होगा। मलेशिया में जहां पर कोलालमपुर है उस शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। और याद रखना, इस जो 19 साल की विमेन से जो वर्ल्ड कप है उसमें 16 टीमें भाग लेगी। कितनी टीमें भाग लेगी, 16 टीमें भाग लेगी। इस चीज का भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। और इन टीमों को याद रखना 4 ग्रुप में, कितने ग्रुप में, 4 ग्रुप में रखा गया है। उनमें से जो भारत का है, भारत को ग्रुप संख्या ए में रखा गया है। किस में रखा गया है, ग्रुप संख्या ए में रखा गया है। जिनके जो मुकाबले होंगे वो भी आपको याद रखना है। उनके मुकाबले वेस्ट इंडीज से होगा, श्रीलंका से होगा, मलेशिया से होगा। तो ये देखते हैं हम दोस्तों, अंडर विमेंस 2025 वर्ल्ड कप का आयोजन शुरू हो गया। कब से शुरू हो गया है, 18 जनवरी 2025 से। और मैं बता चुका हूं ऊपर कहां पर हुआ है, मलेशिया में। कहां पर है, मलेशिया में। जबकि अगर हम बात करें इससे पहले ये कहां पर हुआ था, तो याद रखना दक्षिण अफ्रीका में। और आपको पता ही है जीता किसने था, भारत ने जीता था। किसको हराकर जीता था, इंग्लैंड को हराकर जीता था। कितने विकेट से जीता था, 7 विकेट से जीता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब की बार भी हम ही जीतेंगे, टेंशन मत लो भाई। तो देखो 18 जनवरी 2025 से शुरू हो रहा है और इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है दोस्तों, मलेशिया में किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है, मलेशिया में किया जा रहा है। कौन से शहर में, कोलालमपुर शहर में। देखिएगा इसके बारे में और आगे हम जानकारी लेते हैं। देखो 16 दिन तक, कितने दिन तक है, 16 दिन तक। और कितनी टीमें, 16 ही टीमें। तो 16 दिन तक चलने वाले कुल 16 टीमें भाग लेगी। और कितने मुकाबले खेलेगी, 41 मुकाबले खेलेगी। कितने मुकाबले, 41 मुकाबले खेलने जा रही है। और ये कितने ग्रुपों में होगी, 4 ग्रुपों में होगी। और भारत इसमें कौन से ग्रुप में रखा गया है दोस्तों, ए ग्रुप में रखा गया है। याद रखना भारत के जो मैच होंगे वेस्ट इंडीज, मलेशिया, श्रीलंका से, जो कब होंगे, 19 यानी कि आज। कब, 19 यानी कि आज। और 21, 23 जनवरी को होंगे। ये ध्यान में रखना। तो मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और हो सके तो आप इसको देखिएगा। भारत की जो कप्तान है वो कौन है, निक्की प्रसाद। कौन है भाई, निक्की प्रसाद है। 2023 में आयोजित अंडर वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो कि कहां पर आयोजित हुआ था, साउथ अफ्रीका में। कहां पर आयोजित हुआ था दोस्तों, साउथ अफ्रीका में हुआ था 2023 में। और जो किसके, भारत और इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था फाइनल। और जो भारत ने कितने विकेटों से, ध्यान में रखना, 7 विकेटों से। कितने विकेटों से, 7 विकेटों से इसको जीता था। किसको हराकर, इंग्लैंड को हराकर। तो अंग्रेजों से पूरी लगान वसूली थी किसने, भारतीय महिलाओं ने। अब बात करते हैं, यह हो गई किससे संबंधित दोस्तों, अंडर 90 विमेन्स से जो वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है उससे संबंधित। एक रिकेप देखिएगा, कितनी टीमें भाग लेगी भाई, 16 टीमें भाग लेगी। कौन से देश में खेला जा रहा है, मलेशिया में। कौन से शहर में, कोलालमपुर में खेला जा रहा है। अपनी टीम
किस ग्रुप में रखी है? ए में। किन से मुकाबले होंगे? आपको पता है वेस्ट इंडीज से होगा, आपको पता मलेशिया से होगा, श्रीलंका से होगा, ये आपको पता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, हाल ही में आपको पता है कि अपने जो राष्ट्रपति जी है उन्होंने अर्जुन अवार्ड और आपने देखा खेल रत्न यानी कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से नवाजे हैं, तो उनसे संबंधित हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, वर्ल्ड चैंपियन गुकेश समेत 4 को क्या मिला है दोस्तों? खेल रत्न पुरस्कार मिला है। आपको पता है ये जो खेल रत्न पुरस्कार है इसे क्या कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है। इसका पहले नाम क्या था दोस्तों? तो आपको पता है इसका जो पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो देखिएगा, ये जो मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है, खेल रत्न पुरस्कार है, वो खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। ये भी आपको पता हो गया है। और जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, और वर्तमान में इसे ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जो कि कितने 2024 में कितने व्यक्तियों को याद रखना, कितने आपको पता है? 4 व्यक्तियों को, जिसका हाल ही में 2025 में अपने राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू ने उनको सम्मानित किया है, दिया है। तो देखिएगा, बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को क्या किया है? सम्मानित किया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से। किससे? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से। जबकि 34 खिलाड़ियों को क्या मिला है? अर्जुन अवार्ड। क्या मिला है? अर्जुन अवार्ड। वो भी देखेंगे हमें। तो देखिए, ये 4 खिलाड़ी कौन से हैं? ग्रैंड मास्टर, ये याद रखना, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनका संबंध किस खेल से है। तो याद रखना, ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, डीमा राजू गुकेश। इनका जो पूरा नाम क्या है दोस्तों? डीमा राजू गुकेश, जिनका संबंध किस राज्य से है? चेन्नई से है। और आपको पता है इन्होंने सबसे कम उम्र में चेस यानी कि शतरंज जीतकर इतिहास रच दिया है। और इसी कारण आपको पता है इनको क्या मिला है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इनका संबंध किससे है? ग्रैंड मास्टर यानी कि चेस शतरंज से है। और शूटर मनु भाकर, वही मनु भाकर जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 मेडल जीते हैं। कितने मेडल? 2 मेडल जीते हैं। 10 मीटर पिस्टल राइफल एयर पिस्टल में जीते हैं, और जबकि 10 मीटर जो मिक्स डबल है उसमें भी इसने जीता है। तो याद रखना, कौन? शूटर मनु भाकर और हॉकी कप्तान सरपंच साहब। कौन भूल जाए इन सरपंच साहब को, जिसमें हॉकी में सबका दिल जीत लिया था। तो याद रखना, हॉकी कप्तान हरमनप्रीत यानी कि सरपंच साहब को भी क्या मिला है दोस्तों? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इस चीज का। और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को कौन भूल सकता है, जिसने भारत के लिए क्या जीता था? गोल्ड जीता था। यह भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखो किन किन को मिला है। तो मेजर ध्यानचंद, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको मिला है? डीमा राजू गुकेश को मिला है, मनु भाकर को मिला है, हरमीत सिंह जी को मिले हैं, और आपने देखा प्रवीण कुमार को मिला है। 4 को मिला है। कितने को मिला है? 4 को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा वो जान लेते हैं जो दूसरी प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाता है, उनके कार्यों से, उनके जो अचीवमेंट है, उन्होंने क्या प्राप्त किया जिसके कारण उनको ये पुरस्कार से नवाजा गया है, उनकी भी हम देख लेते हैं। तो डोमा राजू गुकेश ने सिंगापुर में, कहां पर दोस्तों? सिंगापुर में
देखिएगा, सिंगापुर में 11 दिसंबर 2024 को 11 दिसंबर 2024 को चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता है। कब हुआ था ये? 11 दिसंबर। कब हुआ था? 11 दिसंबर 2024 को। कहां पर? सिंगापुर में। और सिंगापुर में किस खिलाड़ी को हराया था आपको पता है? चीन के खिलाड़ी को। किसके खिलाड़ी को? चीन के। तो याद रखना, खिताब उन्होंने चीन के डिफेंडिंग चैंपियन, जो पिछले बार के चैंपियन थे, उनको कौन? डिंग लिरेन को हराया। किसमें? 7.5 और 6.5 से फाइनल में हराया। कम उम्र में खिताब जीतने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं कौन? आपको पता है, डोमाराजू गुकेश। याद रखना, क्वेश्चन आएगा ही आएगा दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूं, इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दो छोरों और छोरियों, क्वेश्चन यहां से आने ही वाला है। तो याद रखना, इनका जो संबंध है किस राज्य से है? चेन्नई से है। टाइटल कौन सा है? ग्रैंड मास्टर है। टाइटल कौन सा है? ग्रैंड मास्टर है। अब बात कर लेते हैं हमको किसकी? मनु भाकर की। आपको पता है, मनु भाकर ने बहुत ही मेहनत की है और इन्होंने अपने प्रयासों से आज क्या प्राप्त किया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इनकी अचीवमेंट के बारे में बात करें तो इन्होंने ISSF वर्ल्ड कप में क्या जीता था दोस्तों? गोल्ड जीता था। कब जीता था? 2018 में। और 2018 में इन्होंने 3 इवेंटों में भाग। देखिएगा, 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में 10 मीटर पिस्टल इवेंट में भी क्या जीता? गोल्ड जीता। और 2018 में यूथ ओलंपिक गेम्स में भी इसने क्या जीता? गोल्ड और 1 सिल्वर। 1 गोल्ड और 1 सिल्वर। किसमें? यूथ ओलंपिक गेम्स में। तो 2018 में 3 में ISFF वर्ल्ड कप में गोल्ड और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड और यूथ ओलंपिक्स में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर। उसी प्रकार से 2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता। उसी प्रकार से 2023 में एशियन गेम में 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में क्या जीता दोस्तों? गोल्ड जीता। ये याद रखना है आपको, मैं फिर कह रहा हूं, ये याद रखना है आपको। रखना है तो रखना है, नौकरी लगनी है ना तो रखना है। 2024 में पेरिस ओलंपिक, कौन सा? पेरिस ओलंपिक, जो हम पहले की क्लासों में चर्चा कर चुके हैं कि ये जो है 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त तक हुए थे, आपको पता हो तो। और हमने यहां पर यह भी चर्चा की थी कि भारत ने कुल मेडल कितने जीते थे दोस्तों? 6 मेडल जीते थे। कितने जीते थे? 6 मेडल। और 6 में से तो आपको पता है 2 तो अपनी बेटी कौन? मनु भाकर ही जीती है। देश की जो बहन है उन्होंने ही जीता है। तो देखिएगा, पेरिस ओलंपिक के 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज और 2024 के ही पेरिस ओलंपिक के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में। तो याद रखना है, एक पर्सनल इवेंट और एक मिक्स्ड इवेंट में क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल। और इसमें भी कौन सा दोस्तों? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस चीज का आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा, हरमनप्रीत सिंह सरपंच साहब, इन्होंने 2024 में पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और अब बात करें प्रवीण कुमार की, तो इन्होंने देखिएगा 2024 के पैरा ओलंपिक में, किसमें? पैरा ओलंपिक में क्या जीता है? गोल्ड जीता है। इस चीज का आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम दोस्तों अर्जुन अवार्ड के उन 34 खिलाड़ियों की जिससे संबंधित आपको यह पूछा जा सकता है कि किन खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। उनका खेल से संबंधित भी आपको पूछा जा सकता है, लेकिन आपको 4 तो विशेष तौर से वो ध्यान में रखने होंगे। और इन 34 की अगर मैं बात करूं तो वो किस खेल से संबंधित है और क्या नाम है उनका, तो हम बात करते हैं वंतिका अग्रवाल। और इसका संबंध किससे है दोस्तों? चेस से। वंतिका अग्रवाल, जिनका संबंध किससे है? चेस से है। अनु रानी, इनका संबंध किससे है? एथलीट से है। नीतू का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से है। और स्वीटी का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से है। ज्योति का संबंध किससे है? एथलीट से है। और प्रीतिपाल का किससे है? पैरा एथलीट से है। किससे है? पैरा एथलीट से है। जीवांती का किससे है?
पैरा एथलीट से है। अजीत सिंह का किससे है? पैरा एथलीट से है। और सचिन सर्जे राव का किससे है? पैरा एथलीट से है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा धर्मवीर का भी संबंध किससे है? पैरा एथलीट से है। परवन सुरमा का भी संबंध किससे है? पैरा एथलीट से है। और एच होकातो है दोस्तों, एच होकातो का संबंध किससे है? पैरा एथलीट से है। सिमरन का संबंध भी किससे है? पैरा एथलीट से है। नवदीप का भी किससे संबंधित है? पैरा एथलीट से है। राकेश कुमार का भी किससे संबंधित है? पैरा आर्चरी से संबंधित है। उसी प्रकार से सुरजीत सिंह का किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। फिर कह रहा हूं यहां से ये इन्होंने भी एक अच्छा प्रदर्शन किया था। और देखिएगा जर्मनप्रीत का संबंध भी किससे है? हॉकी से है। संजय का संबंध भी किससे है? हॉकी से है। अभिषेक का संबंध भी किससे है? हॉकी से है। और सलीमा टेट का भी संबंध किससे है? हॉकी से है। इन चीजों का ध्यान में रखना। तो हॉकी का जो प्लेयर हैं जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है वो सुखवीर सिंह है, जर्मनप्रीत है, संजय है, अभिषेक है और सलीमा टेट है। उसी प्रकार से कपिल परमार का संबंध किससे है? पैरा जूडो से है। किससे है? पैरा जूडो से है। मोना अग्रवाल का किससे है? पैरा शूटिंग से है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा रूबीना फ्रांसिस का संबंध किससे है? पैरा शूटिंग से है। किससे है? पैरा शूटिंग से है। और सौप्रिल कुसाले का संबंध किससे है? शूटिंग से है। सरबजोत सिंह का संबंध किससे है? शूटिंग से है। अभय सिंह का किससे है? स्क्वायर वेस से है। सजन प्रकाश का संबंध किससे है? स्विमिंग से है। अमन सहरावत का संबंध किससे है? रेसलिंग से है। सुचा सिंह का एथलीट से है। मुरलीकांत राजाराम का पैरा स्विमिंग से है। मनीष रामदास का पैरा बैडमिंटन से है। और उसी प्रकार से नित्या का भी किससे है? पैरा बैडमिंटन से है। उसी प्रकार से बात करें तुलसी माती मुरुगेसन, इनका संबंध किससे है? पैरा बैडमिंटन से है। नितेश कुमार का संबंध किससे है? पैरा बैडमिंटन से है। दोस्तों इन 34 खिलाड़ियों को क्या दिया गया है? अर्जुन अवार्ड दिया गया है। इन चीजों का भी आपको ध्यान में रखना होगा और आपको केवल और केवल कुछ नहीं करना है, इनका खेल किससे संबंधित है और किन किन को दिया गया है ये जरूर ध्यान में रखना। अब बात कर लेते हैं हम द्रोणाचार्य अवार्ड, जो कि कितनों को दिया गया है? 5 कोचों को दिया गया है। वो कौन कौन से हैं बात कर लेते हैं दोस्तों। एस मुरलीधर, कौन है? एस मुरलीधर, जिसका संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। ये क्या है? कोच है एस मुरलीधर। अरे भैया वो मुरलीधरन नहीं है जो फिरकी का जादूगर कहा जाता था, वो वाला नहीं। यहां पर भारतीय है एस मुरलीधर, जिसका संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। और सुभाष राणा, जिसका संबंध किससे है? पैरा शूटिंग से है। अर्मांडो कोलको का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। दीप्ति देशपांडे का संबंध किससे है? शूटिंग से है। और संदीप सागवान का संबंध किससे है?